हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 अगस्त से रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम है। और आज हम लोग मेजर 16 के रूप में पॉलिटिकल साइंस को करने वाले हैं। और जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। और यदि इससे पहले आप मेजर 16 में, जिनका भी मेजर 16 में हिस्ट्री है, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही बोलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि गांधी विचार के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। गांधी का जो विचार है उसका प्रमुख स्रोत उनको कहाँ कहाँ से मिला था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि गांधी जी, महात्मा गांधी के विचारों का जो निर्माण है अनेक स्रोतों से प्रभाव हुआ। उनके विचारों के प्रमुख स्रोत बहुत सारे हैं, निम्नलिखित हैं। तो पहला जो स्रोत है वो है भारतीय धार्मिक ग्रंथ। भारतीय धार्मिक ग्रंथ है। देखिए, भारतीय धार्मिक ग्रंथ में पढ़ना क्या है कि गांधी जी पर भागवत गीता, ठीक है, ये गांधी जी भागवत गीता भी पढ़ते थे, उपनिषद भी पढ़ते थे, रामायण महाभारत इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ा। गीता से इन्हें निष्काम कर्म और आत्मसंयम और कर्तव्य परायणता की प्रेरणा मिली है। इसके अलावा देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकतावाद तथा बौद्ध धर्म के करुणा और मध्यम वर्ग ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया। इसके अलावा देखेंगे कि पश्चिमी चिंतक में लियो टॉलस्टॉय, जॉन रक्विन, हेनरी डेविड थारो इत्यादि पश्चिमी चिंतकों के विचारों से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके अलावा कुछ पुस्तकें भी थी। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से उन्हें प्रेम, सत्य और अहिंसा की प्रेरणा मिली, ठीक है। रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट ने उनके आर्थिक विचारों को प्रभावित किया। बहुत सारा बुक है, आगे देखेंगे हम लोग। भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है, इनसे भी इनका विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। भारतीय समाज की सहिष्णुता और अस्तित्व, परिवार व्यवस्था, ग्राम जीवन तथा लोक जीवन ने गांधी के विचारों को क्या किया, आकार दिया। इसके अलावा देखेंगे व्यक्तिगत अनुभव भी इनका बहुत ज़्यादा रहा। गांधी के जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग, उनके विचारों के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। निष्कर्ष देख लीजिएगा पढ़ के एक बार। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा को समझाइए। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन की आधारशिला 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी: सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। इन तीनों की अवधारणा गांधी के विचारों, जीवन व्यवहार और स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति में केंद्रीय स्थान रखती है। तो सत्य का अगर बात करेंगे तो गांधी जी के लिए सत्य केवल बोलने का नाम ही नहीं था, बल्कि यह जीवन पर परम लक्ष्य था। वे मानते थे कि ईश्वर सत्य है और आगे चलकर सत्य ही ईश्वर है, अर्थात सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। इसके अलावा सत्य की खोज मनुष्य को आत्मिक शांति और नैतिक शक्ति प्रदान करती है। सत्य का पालन व्यक्ति को निर्भीक बनाता है और उसे समाज में सम्मान दिलाता है। गांधी जी सत्य को व्यवहार, विचार और वचन तीनों स्तरों पर अपनाने पर बल देते हैं। अहिंसा का बात करेंगे तो गांधी जी का मानना था कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा नहीं करना है, नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना है। अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं बल्कि साहस और आत्मबल भी है। अहिंसा से विरोधी का हृदय परिवर्तन संभव है और अस्थायी शांति स्थापित होती है। यह प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति पर भी आधारित होती है अहिंसा। इसके अलावा सत्याग्रह का बात करेंगे तो सत्याग्रह में लिखा है, देखिए, सत्याग्रह गांधी का मौलिक और प्रभावशाली हथियार था। यह दो शब्दों से मिलकर बना था, सत्य और प्लस आग्रह, अर्थात सत्य और दृढ़ आग्रह। सत्याग्रह जो है अन्याय, अत्याचार और असत्य के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध का माध्यम है। इसमें
प्रतिद्वंदी से घृणा नहीं की जाती, बल्कि उसे सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास होता है। सत्याग्रह में कष्ट सहन करना, जेल जाना, उपवास रखना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना जैसी विधियां अपनाई जाती है। इसके अलावा निष्कर्ष लिखा हुआ देख लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ग्राम स्वराज की गांधी जी की संकल्पना का व्याख्या करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गांधी जी के चिंतन से ग्राम स्वराज का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्राम स्वराज का अर्थ ऐसा स्वशासी ग्राम है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वशासी हो। इसके अलावा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है, इसीलिए सच्चे स्वराज की स्थापना गांवों के पुनर्निर्माण से होगी। ग्राम स्वराज जो स्वराज है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि आर्थिक स्वावलंबन देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक स्वशासन देखा जाता है, सामाजिक समरसत्ता को देखा जाता है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, इन सभी को देखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को समझाना है। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है समझते हैं। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत उनके आर्थिक एवं सामाजिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह सिद्धांत पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं के बीच का एक नैतिक और व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति और साधनों को समाज की धरोहर माने और स्वयं को उनका ट्रस्टी समझकर समाज के कल्याण के लिए उपयोग करें। इसके अलावा देखते हैं जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है इसका मुख्य विशेषता क्या है, तो ये संपत्ति का सामाजिक दायित्व है। गांधी जी के अनुसार संपत्ति पर किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। धनी व्यक्ति ईश्वर को और समाज द्वारा दिए गए साधनों का केवल प्रबंधक ट्रस्टी है, स्वामी नहीं है। ठीक है, इसलिए उसे अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। स्वैच्छिक त्याग और नैतिकता। ठीक है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत बलपूर्वक नहीं बल्कि स्वैच्छिक त्याग, नैतिकता और आत्मसंयम पर आधारित होता है। गांधी का विश्वास था कि प्रेम, सदाचार और नैतिक दबाव से धनी व्यक्ति स्वयं समाज के लिए अपने संसाधन समर्पित करेगा। आर्थिक असमानता का निवारण। यह सिद्धांत पूंजी और श्रम के बीच खाई को कम करता है। यह न तो पूंजीवाद की तरह व्यक्तिगत स्वामित्व को बढ़ावा देता है और न ही समाजवाद की तरह राज्य के नियंत्रण की वकालत करता है। इसके अलावा ट्रस्टी के जो दायित्व हैं, धनी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग निम्न कार्यों के लिए करे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि इत्यादि के विकास में सहयोग देना। इसके अलावा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करने का है। विलासिता और अपव्यय से बचना, सादा जीवन अपनाने का बात कहा गया है। इसके अलावा 5वां नंबर समाजवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं के बीच सेतु का काम करता है। ठीक है, एक पुल बनाने का काम, दोनों को जोड़ने का काम करता है। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, गांधी के अनुसार स्त्रियों की स्थिति और उनके अधिकारों पर प्रकाश डालना है। तो गांधी के अनुसार जो है स्त्री और पुरुष समान मानते थे। उनके विचार में स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने स्त्री को अबला नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत माना। गांधी जी ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए तथा समाज में स्त्रियों की समान भागीदारी के पक्षधर भी रहे। इसके अलावा पढ़ेंगे कि गांधी जी के अनुसार स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो स्त्री की गरिमा और सम्मान को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, ठीक है, समानता का अधिकार दिलाया, आर्थिक स्वावलंबन दिलाया, राजनीतिक अधिकार दिलाया। इसके अलावा गांधी जी के अनुसार स्त्रियों की प्रमुख अधिकार क्या क्या है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, संपत्ति और उत्तराधिकारी का अधिकार। इसके अलावा निष्कर्ष लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। 6ठा नंबर प्रश्न देखेंगे कि गांधी के विचारों से भारत के विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। गांधी के विचार से भारत का मॉडल कैसा होना चाहिए? तो गांधी के अनुसार भारत का विकास ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के सर्वांगीण उत्थान पर आधारित हो। उनका विकास मॉडल अंत्योदय, स्वदेशी ग्राम स्वराज और सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित था। इस मॉडल का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति है। इसके अलावा गांधी जी के विकास
मॉडल की प्रमुख विशेषताएं भी है। अंत्योदय यानी कि सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय। गांधी जी का मानना था कि विकास का लाभ सबसे अंतिम व्यक्ति के पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सुखी नहीं होगा तब तक वास्तविक विकास नहीं कहा जा सकता। ग्राम स्वराज यानी गांवों पर आधारित विकास। इसके अलावा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, सतत और पर्यावरण संतुलित विकास। इसके अलावा नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित अर्थव्यवस्था को इन्होंने महत्व दिया गांव के विकास के लिए। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करना है। शिक्षा के प्रति इसका विचारधारा क्या था, इसको स्पष्ट करना है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना ही नहीं बल्कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का समग्र विकास करना है। उनकी शिक्षा संबंधी विचारधारा के मुख्य बिंदु हैं। पहला जो बिंदु है वो है मूल्य आधारित शिक्षा। जो मूल्य आधारित शिक्षा है, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का आधार सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्वदेशी और सेवा जैसी नैतिक मूल्यों पर होना चाहिए। इसके अलावा नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी जोर दिया, बुनियादी शिक्षा पर भी जोर दिया, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया, श्रम की प्रतिष्ठा पर जोर दिया, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। गांधी जी के आर्थिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं की वर्णन को लिखना है। ठीक है, आर्थिक विचार क्या था इनका। तो गांधी जी के आर्थिक विचारों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर, सत्य और अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था है। गांधी जी मानते थे कि अर्थव्यवस्था का आधार नैतिकता और अहिंसा होना चाहिए, न कि शोषण और हिंसा। स्वदेशी का सिद्धांत क्या है, तो स्थानीय उत्पादन और स्थानीय उपभोग को प्रोत्साहन देना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार द्वारा देश की आर्थिक और स्वावलंबन सुनिश्चित करने का काम करती है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति को ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। उन्हें अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। इसके अलावा ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण। गांधी जी गांवों को आर्थिक इकाई का केंद्र मानते थे। छोटे छोटे स्वावलंबी गांवों पर आधारित विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था उनके आदर्शों पर आधारित थी। इसके अलावा श्रम की प्रतिष्ठा और समानता को भी इन्होंने आर्थिक में बढ़ावा दिया। गांधी के राजनीतिक विचार और आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करना है। समझिए इसका राजनीतिक विचार क्या था। गांधी जी के राजनीतिक विचार नैतिकता, सत्य, अहिंसा और जन भागीदारी पर आधारित थे। उनकी प्रमुख राजनीतिक मान्यताएं और आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता जो है वो निम्नलिखित है। पहला नंबर बात करेंगे सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीति। ऐसा राजनीति हो जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। सर्वोदय और अंतिम व्यक्ति का कल्याण। गांधी जी सर्वोदय अर्थात सभी के उदय के पक्षधर थे। उनका जोर समाज के अंतिम व्यक्ति की उन्नति पर था। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की कल्पना की। आज के संदर्भ में यह विचार स्थानीय स्वशासन, पंचायत राज और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के रूप में प्रासंगिक है। इसके अलावा जन भागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्य पर दिया। ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर इनका राजनीतिक विचार था। 10वां नंबर प्रश्न, गांधी जी का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण क्या था। पर्यावरण के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या था समझना है। तो गांधी जी का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत समग्र, नैतिक और जीवन मूल्यों पर आधारित था। वे प्रकृति को मानव जीवन का अभिन्न अंग मानते थे तथा उसके प्रति सम्मान और संरक्षण की वकालत भी करते थे। गांधी जी के पर्यावरणीय दृष्टिकोण के प्रमुख बिंदु हैं प्रकृति के साथ सामंजस्य। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना चाहिए। प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसका संतुलन उपयोग ही मानव का क्या है, धर्म है। सरल और सादगीपूर्ण जीवन। वे सादगी, संयम और न्यूनतम आवश्यकताओं वाले जीवन के पक्षधर थे। उनका कहना था कि अत्यधिक उपभोग और विलासिता प्रकृति के दोहन को बढ़ाती है। ग्राम स्वराज और स्थानीय शासन, इन पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। स्वदेशी और सतत विकास। इसके अलावा अहिंसा का व्यापक अर्थ भी इन्होंने समझाया था। 11 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी के अनुसार सामाजिक न्याय की परिकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, गांधी जी के अनुसार जो सामाजिक न्याय है उसका परिकल्पना करना है। तो गांधी जी के अनुसार सामाजिक न्याय की परिकल्पना
सत्य, अहिंसा, समानता और मानव की गरिमा पर आधारित थी। वे ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके मानव होने के नाते समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। गांधी जी के सामाजिक न्याय की परिकल्पना के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं, जो नीचे लिखा गया है। सभी के लिए समानता, गांधी जी मानते थे सभी के लिए समानता, जाति, धर्म, लिंग पर भेदभाव नहीं करते थे। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, छुआछूत का। आगे देखिए, सभी के लिए समानता का बात करते थे, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया इन्होंने, छुआछूत का अंत किया, श्रम की गरिमा को बढ़ावा दिया, आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया, ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। इसके अलावा 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, गांधी जी के विचारों में धर्म और आध्यात्मिकता की भूमिका क्या है, इसको समझना है। तो गांधी जी के धर्म और आध्यात्मिकता जीवन पर आधारित था। उनके विचारों में धर्म किसी संकीर्ण संप्रदाय या कर्मकांड का नाम नहीं है, बल्कि सत्य और अहिंसा पर आधारित नैतिक जीवन पद्धति है। धर्म और आध्यात्मिकता गांधी जी के समस्त विचारों और कार्यों में केंद्रस्थ भूमिका निभाने का काम करता है। जैसे धर्म का सार्वभौमिक स्वरूप, सत्य का खोज, अहिंसा का आधार, नैतिक जीवन और आत्मशुद्धि, सेवा को धर्म मानना ही इनका काम था। इसके अलावा देखेंगे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम क्या क्या था? तो गांधी जी का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक बुराइयां दूर नहीं होंगी, तब तक सच्ची स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। यह कार्यक्रम भारत के पूर्ण निर्माण और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। गांधी जी के प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित हैं, यहाँ पर लिखा गया है। खादी और ग्राम उद्योग, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पृश्यता का निवारण के लिए, स्त्री उत्थान के लिए इसका रचनात्मक कार्यक्रम था। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी की विचारधारा और वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में उनकी उपयोगिता पर चर्चा करना है। तो गांधी जी का विचारधारा सत्य, अहिंसा और स्वदेशी ट्रस्टीशिप, विकेंद्रीकरण, नैतिक, राजनीतिक और सर्वोदय पर आधारित था। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में जब बाजारवाद, उपभोक्तावाद, असमानता, पर्यावरण संकट, हिंसा और नैतिक पतन की समस्याएं गहराती जा रही है, गांधी जी की विचारधारा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और उपयोगिक सिद्ध होती है। जैसे मानव केंद्रित विकास की आवश्यकता, अहिंसा और शांति की प्रासंगिकता, स्वदेशी और स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, इसके अलावा नैतिक, राजनीति और नेतृत्व। अगला देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, गांधी जी के विचारों की सफलता राजनीति और समाज के लिए प्रासंगिक को समझाना है। तो गांधी जी जो थे, केवल विचार उनके समय तक सीमित नहीं था, बल्कि वे आज भी राजनीतिक और समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, विकेंद्रीकरण, नैतिक, राजनीति, सर्वोदय और सर्वोदय जैसे सिद्धांत आज भी चुनौतियों के समाधान का रास्ता दिखाते हैं। लोकतंत्र को स्वच्छ और जवाबदेह बनाने, सामाजिक समरसत्ता बढ़ाने, आर्थिक समानता, असमानता कम करने और सतत विकास की दिशा में गांधी जी के विचार आज भी मार्गदर्शक हैं। जैसे सफलतापूर्ण राजनीतिक की दिशा, इसके अलावा सामाजिक समानता और सद्भाव, आर्थिक न्याय और स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, अहिंसा और शांति की स्थापना। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा, और जिसको भी ये PDF चाहिए वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे 8847857017 पे मैसेज कीजिएगा। ये PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आराम से आप देख के लिख सकते हैं, वीडियो देख के लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे कौन से आपके टॉपिक हैं, कौन सा पेपर है, इसके नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।